तो अभी क्या हो रहा है, कुछ स्कैम को लेकर के चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें दो बहुत बड़े नाम आ रहे हैं, जिसमें एक है विवेक बिंद्रा सर और एक संदीप माहेश्वरी सर। दोनों को हम दिल से चाहते हैं, दोनों से बहुत कुछ सीखे हैं। दोनों का बहुत सारा वीडियो, संदीप माहेश्वरी का भी बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड किए हैं। विवेक बिंद्रा का भी बहुत सारा ट्रेनिंग वीडियोस, बहुत सारा देखें, आज भी देखते रहते हैं। दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला है, सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे भारत को, और कहा जाए तो भारत के अलावा अदर कंट्रीज को भी। तो दोनों ही अपने कंट्री के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किए हैं। हम उस पर नहीं आएंगे कि कौन सही कौन गलत। हाँ, लास्ट में थोड़ा सा बताएंगे कि अभी का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में वो खास करके बताने आए हैं कि ये जो स्कैम चल रहा है, जिसका नाम MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, या जिसको पिरामिड बिजनेस भी कहा जाता है, या जिसको साधारण भाषा में नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है, आखिर ये बिजनेस क्या है, इसको अच्छे से समझिए। क्या ये सच में स्कैम है, या इससे भी अपना करियर बनाया जा सकता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद बताएंगे कैसे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इस पर बर्बाद किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा टारगेट स्टूडेंट को क्यों किया जाता है, और कैसे स्टूडेंट इन लोगों के झांसे में आकर के अपना पैसा, समय और बहुत सारा कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे MLM एकदम सिंपल साधारण भाषा में जैसे हम चीज़ों को समझाते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम शॉर्टकट में, है ना, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। तो ये जो MLM है, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, मल्टी लेवल मतलब बहुत सारा लेवल बनते जाता है, ठीक है, या इसी को पिरामिड बिजनेस कहते हैं, ठीक है। पिरामिड बिजनेस, जैसे कि पिरामिड कैसा रहता है, इस तरह का हम 2D में ही बना दे रहे पिरामिड। तो पिरामिड बिजनेस मतलब शुरू एक था, ये फैलते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है ना, ये पिरामिड बिजनेस है। इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या, नेटवर्क पूरा बन रहा है, इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो आखिर ये होता क्या, इसमें कहता क्या, जैसे एक कोई पर्सन है ए, ये आप हो, आपको किसी MLM नेटवर्क मार्केटिंग जो भी आपका हो, उस पर किसी ने आपको ज्वाइन करा लिया। बहुत सारा अभी का दौर में MLM ये जो कंपनी है ना, बहुत लाखों के तादाद में है। और अब तो ये डिजिटल हो गया है। ये जरूरी नहीं कि हर कंपनी में बहुत मोटा रकम है, 500, 1000, 2000, 5000 इतना ही का है। अब देने वाला को भी लगेगा अरे 500 कितना चला गया, तो अगर 500 और चला जाएगा तो कौन सा दे देता है। तो वैसे ही में जो ऊपर है उसका तो बल्ले बल्ले, और जो ऐसे 5000 देते जा रहा है उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, 5000 गया या 1000 गया, लेकिन वही 1000 5000 जुट के एक बहुत मोटा रकम हो जाता है ना। तो ये होता कैसे, देखो, ये मान चलिए एक पर्सन है, आप यहाँ पे आपको किसी तरह, मतलब आपको किसी तरह भी मोटिवेट करके उस कंपनी में घुसा गया। अब यहाँ पे इसको क्या करेगा, आपको बोलेगा कि आप 3 गो खोजिए, 4 गो खोजिए। अब जितना भी 10,000 में ज्वाइन कीजिए, कुछ प्रोडक्ट लेके किए, 1000 में ज्वाइन कीजिए, मान के चलिए कुछ प्रोडक्ट लेके या बिना कुछ सर्विस मिला आपको इसके बदले में, है ना, बोलेगा आप 3 गो कीजिए। तो मान के चलिए आप ए हो, यहाँ B C D 3 गो कर लिया, हम फटाफट बता दे रहे हैं, 3 गो कर लिए। अब तीनों से कुछ कुछ परसेंट रहेगा, 30%, 33%, है ना। तो मान के चलिए 30% ही है, 33% है, 33% इसका मिल गया, इसका 33%, तो 33 कितना हो गया, 30 या 90, 100% लगभग आपका जितना पैसा दिए थे वापस। आपको लगेगा अरे 3 गो तो खोजना ही है, मेरा पैसा वापस। हर कंडीशन में यही ना होता है कि 3 गो में आपका पैसा वापस होगा, कहीं कहीं बहुत लंबा जाना होगा तब पैसा आपका वापस होगा, कहीं कहीं एक में भी हो सकता है ना। लेकिन एक मोटा मोटी बता रहे हैं इन लोग का क्या रहता है तरीका, है ना। तो MLM होता क्या है, तो इस तरह से आपका पैसा वापस, आपको लगेगा हाँ खुश। उसके बाद होता क्या है, ये करेगा अगला, मान चलिए B जो है वो भी 3 गो कहेगा, इसको भी 3 गो करवाओ, 3 गो ज्वाइन करवाओ। तो ABCD हम पूरा यहाँ लिख देते हैं, EFG आ गया, ये कहेगा इसको भी 3 गो करवाओ। चलो आपको ऐसे समझाएगा, 3 गो ये कर लिया GHIJ, अब ये भी 3 गो करेगा, ये 3 ऐसा KLM। अब आपको समझाया जाएगा कि आप अकेले बस 3 गो करो, आप चुपचाप रहो, वो तीनों काम कर रहा है, इस सब का भी कमीशन यहाँ तक पहुँच रहा है आप तक। कह लगेगा अरे बाप बहुत बढ़िया है, ठीक है ठीक है। अब फिर ये भी वैसे ही 3 गो करेगा,
ये भी 3 गो करेगा। अब बताओ कितना ग्रुप हो जाएगा, ये भी 3 गो करेगा, ये भी 3 गो करेगा। इसी तरह ये फैलते जाएगा, 3 गो 4 गो जितना मर्जी करेगा, है ना। हम तो 3 ही का ले रहे हैं अभी, 3 ही को, ये फिक्स नहीं कि 3 ही करना है, ज़्यादा पूरा है ना, 10 20 50 60 जितना करना है। जितना ज़्यादा करो उतना फ़ायदा है, जितना ज़्यादा ज्वाइन कराओ। तो इस तरह से ज्वाइन होते 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 बहुत लंबा, अगर ये सच में यहाँ पे कोई आदमी है जो कि इतना ज्वाइन करवा ले रहा है, 3 किया, इसके 3 के नीचे भी इतना इतना हो रहा है, या 3 ही नहीं किया, 3 किया और इतना लंबा हो रहा है, तो ये 3 की जगह 4 5 10 15 20 50 100 200 आदमी को जोड़ लिया, वो लोग भी जोड़ लिए, तो सच में यहाँ पे जो है वो करोड़पति बन जाएगा। उतना अगर जोड़ लिया इस कंपनी में तो 1 करोड़पति बन जाएगा। और वो जो BMW और दिखाया जाता है मर्सिडीज के साथ और विदेश का टूर और ये सब वो सब, तो हकीकत में ये अचीव कर लेगा अगर ये कर लिया तो। लेकिन आप यहाँ पे समझो, क्या ये हर कोई इतना कर सकता है? ये कोई है आपको ज्वाइन कर लिया, या आप है, आपका मतलब कुछ कहिए तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप लोगों को मतलब जानते हैं कन्विंस करना, आप पर भरोसा कर लिया, मान के चलिए 3 लोग, तो क्या ये 3 भी कोई गारंटी है कि ये तीनों को भी आगे खोज लेगा? कोई गारंटी नहीं। इतना इतना जैसे हम बना दिए, इतना में से क्या सब का सब ऐसा है जो सक्सेस हो जाएंगे और अपना नीचे पूरा एकदम जाल बिछा लेंगे, पूरा नेटवर्क बना सकते हैं? नहीं। इसमें से कोई एक, जैसे मान चलिए ये कामयाब हो गया, हो सकता है यहाँ पर से एक ये कामयाब हो जाएगा, हो सकता है एक यहाँ से एक ऐसा बंदा है जो कि कर लिया, एक ये कामयाब हो गया, ये हो गया, एक हो सकता है यहाँ से, लेकिन बाकी सब ये जो ब्रांच दिख रहा है वो सब तो बर्बाद हो रहे हैं ना। तो 1000 में से 2-4 सक्सेस हो जाते हैं, उसी को दिखाया जाता है कि देखो ये BMW में चल रहा है, ये मर्सिडीज में चल रहा है, ये विदेश टूर कर रहा है, इसका पहनावा देखो, इसका रहन सहन देखो, इसका ये देखो, इसका फ्लैट देखो, ये होता है। बाकी आप खुद ही सोच लीजिए, क्या किसी को जोड़ना, किसी को लाना इतना आसान है? सब कुछ, सब जितने लोग यहाँ पे अगर मान के चलिए सब लोग हैं तो सब कर पाएंगे? नहीं, कुछ कुछ लोग करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ग्रुप से एक आध बंदा निकल गया, कोई ग्रुप से कहीं एक आध बंदा निकल गया जो कि हो गया कामयाब। बाकी बात का पैसा ये सब का बर्बाद। यहाँ पे भी 3-4 था, अगर नहीं कर पाया पैसा बर्बाद। अगला ग्रुप में कोई है, सब किया, एक आध ठो कर लिया तो ठीक है, बाकी का पैसा बर्बाद। तो इसमें ज़्यादातर लोग का पैसा बर्बाद होता है, लेकिन उसको कौन देखने वाला है? बर्बादी को कोई नहीं देखता है। जिसमें मर्सिडीज और BMW देख रहा है, आंखें उन चीज़ों को देखना चाहते हैं जो कि सुंदर दिखे। एक बिल्डिंग दिख रहा है, एक महल बड़ा सा फ्लैट, और एक वहीं पे झोपड़ी, तो झोपड़ी को कोई थोड़ी देखेगा, महल देखेगा और सोचेगा काश हम भी इस महल का मालिक होते। एक मर्सिडीज जा रहा है और एक जा रहा है इधर 800, इसको थोड़ी देखेगा कोई, उसको दिखेगा काश ये मेरा होता। इसी का फायदा उठाया जाता है। एक स्टूडेंट, अब इसमें देखो मोटा मोटी यही काम होता है, ठीक है। अब समझो इसमें फंसते कैसे है। इसमें बोला जाता है, इन लोग का मतलब टैगलाइन रहता है कि हमारा जो कंपनी है इसमें किसी प्रकार का कोई डिग्री का ज़रूरत नहीं, ना ही इसमें इंजीनियर चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना ग्रेजुएट चाहिए, ना इंटर चाहिए। अनपढ़ गंवार कोई भी रहे, किसान, मजदूर, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, कोई भी पैसा कमा के जा सकता है। तो ये हकीकत भी है। यहाँ पे जो बंदा है, खाली अगर ये जोड़ने सक गया, आसान नहीं, लेकिन अगर सक गया, होता है किसी किसी में गुण, किसी भी तरह करके फंसा लेता है आदमी को, तो वो सक गया, इतना इतना मतलब गुरु पूरा जाल बिछा दिया अपने अंदर में, अपने अंडर में, तो खैर कम ना, इसके लिए कोई पढ़ा लिखल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर किसी से ये संभव नहीं है, ये हकीकत। हर सिंपल चीज़, हर साधारण चीज़ आसान नहीं होता है। आपको अभी से बोलेंगे कि सुबह जल्दी उठना है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, कितने लोग जानते हैं इस बात को? सब जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं जानता है कि सुबह उठ के अगर दौड़ेंगे या वर्कआउट कुछ करेंगे तो वो सेहत के लिए अच्छा है। सब जानता है, लेकिन कितने लोग उठेंगे? बोलेंगे कल से करो, तो आसान है ना, सुबह उठना ही तो है, कौन सा पहाड़ तोड़ने बोल रहे हैं। कितने लोग करेंगे? 1% भी लोग नहीं करेंगे। जिसको कुछ करना है, आर्मी पुलिस वुलिस में जाना है, वो मजबूरी में हमको जाना है इसलिए वो दौड़ेगा उड़ेगा कुछ करेगा सुबह उठ के, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। तो हर आसान चीज़ या हर सिंपल लगने वाला चीज़ आसान नहीं होता है ना। तो वही लगता है सिंपल, लगता है आदमी तो जोड़ना है, काहे को नहीं, हम जैसा जुड़ गए वैसे कोई जुड़ जाएगा, आसान नहीं है ना। तो ये जो कहा जाता है पढ़ल लिखल रहे चाहे नहीं, हो सकता है कामयाब, लेकिन आसान नहीं है, याद रखिएगा। अब इसमें फंसाया कैसे जाता है? स्टूडेंट एक है, एक हाउसवाइफ है, या एक मजदूर तबका के लोग, ऐसे लोग को ज़्यादातर फंसाया जाता है।
अब कुछ कुछ चुनिंदा लोग रहते हैं जो कि अच्छे प्रोफाइल, अच्छे जॉब कर रहे हैं या अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी रहते हैं और उन लोग को एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो ये बैंक में काम करता था, वो नौकरी छोड़ के इसमें आ गया, इसका 1 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज था, वो छोड़ के यहाँ आ गया, 1 लाख मंथली कमाता था, वो छोड़ के यहाँ आ गया। तो रहते हैं कुछ कुछ ऐसे लोग भी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास मतलब लाखों का इनकम है महीना, तो 5,000 10,000 देने में क्या है, तो ट्राई करने के दे देता है और उसके अंदर वो एबिलिटी है कि लोगों को जोड़ सकता है तो दे देता है। अगर वो कामयाब नहीं भी हुआ तो लाख का तो भी है ही है मंथली इधर, लेकिन जब हाँ देखता है कि हाँ सब जुड़ रहा है, सबको जोड़ पा रहे हैं, तो फिर छोड़ो भी उधर, इधर से ज़्यादा अगर इधर पैसा आ रहा है तो क्या है उधर करना, तो छोड़ता है वैसा। हकीकत है ये भी, वो जो दिखाता है वो लोग, वो कोई फॉल्स नहीं दिखाता है, सही चीज़ दिखाता है, क्योंकि हमने भी जा करके देखा है सबको। तो हर कुछ फॉल्स नहीं होता है, हर कुछ झूठ नहीं होता, सच भी होता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। ये चीज़ को समझना है कि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। भी बहुत कोई ऐसा बड़ा मिल जाते हैं कि मतलब नकारात्मक नहीं सोचनी चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचनी चाहिए, वो लोग यह मोटिवेट करेगा, है ना। बोलिएगा नहीं हमसे नहीं हुआ, मतलब बड़े बड़े ज्ञान देने लगेंगे, नेगेटिव नहीं सोचनी चाहिए, ये नहीं सोचना। अब हमको नेगेटिव नहीं सोचना है, कहा कि हम कहेंगे नहीं सुबह हम उठेंगे और चांद में जाएंगे, पॉजिटिव सोच चाहिए। क्या होगा? नहीं होगा। तो नेगेटिव सोच कहने का मतलब या पॉजिटिव सोच कहने का मतलब ऐसा नहीं सोचो कि जो हो ही नहीं सकता है। हम एक टीचर हैं, कल से कहेंगे कि नहीं हम पॉजिटिव सोच बना ले रहे हैं कि नहीं हमको अगले साल से ऑपरेशन करना है। हम मैथ पढ़ाते हैं तो कल से जाकर ऑपरेशन करेंगे पेट का, किडनी का, ऐसा हो सकता है? कितनों पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो नहीं हो सकता है। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में उसमें पॉजिटिव सोचो। हम टीचर हैं तो पॉजिटिव सोच सकते हैं कि आज मेरे पास 50,000 स्टूडेंट है, 1 साल में आने वाला या 2 महीना में 3 महीना में 1 लाख स्टूडेंट करेंगे। हाँ, मेहनत करेंगे उस पर। अब सोचेंगे नहीं हम अभी सब कुछ करके हम 1 साल बाद डॉक्टर बन जाएंगे, हो ही नहीं सकता है। तो पॉजिटिव सोच मतलब अपने फील्ड में तो हर कोई कर सकता है, अपने फील्ड में अपना पॉजिटिव सोच दिखाए, लेकिन कोई भी फील्ड में देखता है कि इसमें बहुत पैसा वो कमा रहा है तो उसको देख के पॉजिटिव थिंकिंग बना लेता है, हम भी वैसे करेंगे। अब इसमें कैसे ब्रेन वॉश किया जाए? देखो, स्टूडेंट एक है या हाउसवाइफ वही लोकल जो कि वैसे ज़्यादा पैसा नहीं देखा है, बहुत बड़ा सपना नहीं देखा कभी। अब उन लोग स्टूडेंट ठीक बोर्ड एग्जाम पास किया, उसको उन लोग में क्या होता है कि एकदम नया नया जोश, नया खून, नया जवानी, सब कुछ रहता है नया नया। उन लोग तो लगता है एकदम आसमान में अब उड़ेंगे। अब वैसे सिचुएशन में कोई बंदा आया और उसको ले गया किसी तरह धर पकड़ के, वही सेमिनार हो रहा हॉल में, अब वहाँ पे आ रहा है एकदम ऐसे ही उसी के जैसे लोग, हम ही जैसे लोग, और आके बोल रहा है हम इतना कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं। उन लोग को सपना दिखाया जा रहा है कि इतना करो टारगेट, तो गोवा घूम, फ्री टूर पूरा गोवा का। अब इसके स्टूडेंट के दिमाग भरे गोवा बीच आया है, बिकनी में लोग, फिर कहेगा इतना टारगेट करो तो हांगकॉक, तो बैंकॉक है, पूरा विदेश घूमने लगता है कि जहाज में उड़ रहे हैं। अलग अलग लेवल रहता है, इतना करो तो सिल्वर, गोल्ड, फिर डायमंड, और सब में रहता है अलग अलग अचीवमेंट कि इसमें वहाँ का टूर, यहाँ का टूर, मतलब टूर का भी सपना दिखाया जाता है। अब घूमना किसको पसंद नहीं है? विदेश का सपना दिखाया जाता है, विदेश की वादियों में ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ सबको पसंद है। पैसा किसको पसंद नहीं? बताया जाएगा कि इतना 1 महीना में इतना का लाख लोग हो जाएगा, इतना लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मतलब पैसा का एक अंबार लगा दिया जाता है और सामने दिखा भी दिया जाता है प्रूफ। क्योंकि हम बोले कि हर कोई इसमें अनसक्सेस नहीं होता है, इतना इतना में से 1-2 ठो सक्सेसफुल रहता है, उसको सेमिनार में आपको फ्रंट में दिखा देगा, देखो हम यहाँ से आए थे, यहाँ पहुँच गए। तो पूरी तरह से दिमाग घूम जाता है कि हाँ सही बात है, जब ये कर सकता है वो भी हम जैसा इंसान ही रहेगा। लगता है ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और यही भावनाओं में बह करके और अपना जो कुछ है दे देते हैं। उसके बाद लगे रहो, कुछ होता नहीं है। 1 साल 2 साल मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ तो फिर छोड़ छाड़ दिया, तब तक अपना जो पढ़ाई था वो भी गया और कुछ काम था वो भी गया, सब टाइम उसी में दे दिया, सब बर्बाद। उसके बाद फिर कहता है ना नेटवर्क। और एक चीज़ लोग कहा, जब लोग कन्विंस करते हैं तो एक चीज़ और कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जल्दी नहीं बोलते हैं। और अगर कोई बोल दिया अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बहुत ख़राब चीज़ है, अगर कोई बोल दिया आप भी बोल दोगे तो लोग क्या कहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है,
नेटवर्क मतलब एग्जांपल देने लगे कि दुनिया में कहाँ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। कहेगा आप भी आए तो नेटवर्क मार्केटिंग से आए, आपके बाद को आएंगे तो उसमें भी नेटवर्क, माने दो लोग मिल के हिलाए आपको। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा ऐसा एग्जांपल देने लगते हैं, लगेगा नहीं ठीक ही तो बोल रहे हो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ नहीं है, हर जगह है। ऐसा बोलेगा आज को आप कुछ लेते हैं कुछ खाते हैं अच्छा लगता है तो आप दोस्त को बताते हैं ना, तो कहिएगा हाँ हम बताते हैं। या कोई मोबाइल ही ले लिए तो अच्छा चलता है तो बताते हैं ना, हाँ इसमें बहुत बढ़िया फोटो आता है, बढ़िया वीडियो आता है। तो कहेगा ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको मोबाइल वाला कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, हम आपको पैसा देंगे। लगेगा अरे ठीक है तो बोल रहा है, हम लोग तो ऐसा कितना मार्केटिंग करते रहते हैं, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं दे रहा है। मोबाइल का मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ खाने का चीज़ या कोई और सामान का कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं लोगों के पास और लोगों को खरीदवा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दे रहा है और ये लोग पैसा देगा हमको। तो फिर लगेगा इतना आसान है, ऐसा तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके बदले पैसा नहीं मिल रहा और ये लोग हमको पैसा देंगे इसके बदले। तो यही मतलब लगेगा कि किसी एंगल से नहीं लगता है जल्दी कि ये ख़राब होगा या इसमें बर्बाद होगा पैसा, लगता है बहुत आसान। दूर का ढोल जो है वो अच्छा सुना था, सामने जाओगे तो फिर पता चलता है क्या है हकीकत। तो वही होता है इस बिजनेस में, इसीलिए सतर्क रहे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सतर्क रहे। हाँ अगर आप में लगता है कि सच में वो ताकत है, वो एबिलिटी है कि आप अपना ग्रुप बना सकते हो, आप लोगों को फंसा सकते हो, जोड़ सकते हो, जो भी कहो, फंसाना कहो या जोड़ना कहो या कुछ भी कहो, यानी आप यहाँ खड़ा रह के अगर आपको लगता है कि 100% मेरे में वो ताकत है, मेरे में वो क्षमता है कि हम किसी को भी अपने अंडर ला सकते हैं, उस फील्ड में आप महारत हासिल हो तो करो, आप लाखों कमाओगे महीना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरे कहने से कोई इस चीज़ को नहीं लेगा या इसमें नहीं जुड़ पाएगा, हम ये नहीं कर सकते, तो हरगिज ना करो दूसरे को देख करके कि ये वो कर रहा है तो हम भी कर लेंगे। सबको अपने अंदर का काबिलियत पता रहता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में बोले ना 3-4 बार आ चुके हैं, लेकिन काम नहीं किए, ज़बरदस्ती में। फ़िलहाल जो ज्वाइन हुए थे वह कुछ था एप्लीकेशन उसमें, तो उसमें बस एक दोस्त था वो आ जाता था बार बार घर, उसका मुंह बंद कराने के लिए कर लिए, लेकिन एक दिन भी हम किसी को ना बताएं उसके बारे में, ना कुछ काम किए। हमको लगा जा 2000 गया तो गया, लेकिन दूसरे को नहीं बर्बाद होने करने देंगे, हम वैसे कर ही नहीं सकते। तो हम कभी भी इस मार्केट में हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हम वो मेरा ज़मीर गवारा नहीं देगा, हम फंसाने का मेरे में वो कुव्वत ही नहीं, वो मतलब टैलेंट ही नहीं कि लोगों को हम फंसा लें, है ना। तो अगर आप में वो है काबिलियत तो जाए करो, लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर 19-20 है कि ना हमसे ना हो तो न मत करो, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। अब ये थोड़ा सा आते हैं कि ये जो अभी विवेक बिंद्रा सर और संदीप माहेश्वरी सर का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमने भी शुरू का जो वीडियो देखा, वो बिग स्कैमर एक्सपोज करके वीडियो जो आया संदीप माहेश्वरी जी का, हमने भी देखा वहाँ पे थोड़ा सा भी कहीं पे कोई जिक्र नहीं था कि आखिर ये बंदा या इसमें जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है लोगों के बीच, संदीप माहेश्वरी और उनका जो ऑडियंस उनके बीच, जो भी वो सेमिनार करते हैं उसके बीच में जो भी डिस्कशन हो रहा है, जिसके बारे में किसके बारे में हो रहा है, कुछ थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं था। हम भी दिमाग लगा रहे थे कि आखिर इतना बड़ा फ्रॉड जो दिखाया गया यहाँ पे, कि आखिर ये कर कौन रहा है। बहुत दिमाग लगाए और मेरे पास भी वैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग का आते रहता है, तो हम भी सोच रहे थे कहीं वो मेरे पास भी तो नहीं आया है, लेकिन दिमाग नहीं लगा पाए कि आखिर ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, या कोई भी नहीं बता पाया था, कोई भी नहीं जाना था कि ये किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन फिर अचानक से आते हैं विवेक बिंद्रा सर, वो पता चलता है कि संदीप माहेश्वरी सर के घर चले गए, वो नहीं गए मतलब स्टाफ से भेजें और उनसे बात करने के लिए कहें, और ये बात नहीं की है संदीप सर। फिर बात मतलब बढ़ते गया, तो हमको एक चीज़ समझ में आया है कि जब वो डायरेक्ट खुल के तो वो बात ही नहीं किए थे कि हम किसका आपके बारे में बात कर रही है किसके बारे में, बस वो सबको अवेयर कर रहे थे। जैसे हम अभी तक जो बताएं वीडियो, हम बता रहे थे कि ये क्या होता है, कैसे लोग फंसते हैं, कैसे फंसाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि थे कि ये वाला MLM मार्केट ही गलत है या उसका वाला जो मार्केट है ये गलत है, नहीं। हम ये भी बोल रहे थे कि कामयाब भी होगे अगर कर पाओगे तो, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह वो मतलब लोगों को अवेयर कर रहे थे कि ये स्कैम है, इससे बच के रहो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो विवेक बिंद्रा सर ने जो
आके एक्शन लिया उनके लिए, उनसे बात करने की कोशिश उनसे, तो उनसे ये साफ जाहिर हो गया कि वही मतलब कहते हैं ना कि चोर चोर खाली चिल्लाओ। यहाँ अब जैसे यहाँ 50 का भीड़ है और चोर चोर कहने लगो, अब एगो आदमी उठ के भागने लगे तो समझ जाओगे वही चोर है। अगर आप चोरी नहीं किए तो फिर चुपचाप रहो भैया, तो भी चोर चोर कहो। तो वही उस विवेक बिंद्रा सर ने किया, जैसा कि दिख रहा है उसके हिसाब से, कि वो नाम भी नहीं लिए ना कुछ बोले। और उनका फिर कहना है कि वीडियो को संदीप माहेश्वरी काट के 10 मिनट अपलोड किया, वो वीडियो था लगभग 30 मिनट का। और संदीप माहेश्वरी सर का कहना है कि हमने वीडियो काटा है ज़रूर, लेकिन इसलिए काटा है जहाँ जहाँ पे विवेक बिंद्रा का नाम आया था उस पार्ट को काट दिया था। जैसे विवेक बिंद्रा ने कहा कि उस वीडियो में मेरा तारीफ भी हुआ था लेकिन उसको नहीं दिखाया गया, तो जाहिर सी बात है तारीफ वाला भी दिखाते हैं तो वहाँ पे जो एक्सपोज हुआ था वो भी तो बात खुल जाता है कि हाँ विवेक बिंद्रा का ही बात चल रहा है, वही ऐसा स्कैम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से काट दिया, मतलब विवेक बिंद्रा का नाम जहाँ आया वो वीडियो को काट दिया, है ना। तो ये एक तरह से देखा जाए तो वो ठीक किए थे, मतलब किसी को ऐसे डायरेक्ट एक्सपोज करना बिना सोचे समझे वो नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए छुपाए थे। लेकिन उन्होंने देख रहे हैं कि डायरेक्ट ही जो दिख रहा है अभी तक उसके हिसाब से कि डायरेक्ट खुद ही उठ के आ गए हैं कि मेरे खिलाफ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और अभी जो मामला है वो बहुत आगे तक बढ़ गया, अब दोनों तरफ से एकदम कांटे का टक्कर हो रहा है, जिसमें अभी एक फिर से संदीप माहेश्वरी वीडियो डाल के अब डायरेक्ट चैलेंज लगा दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब जितने भी इस ठगी का शिकार हुए हैं वो सबको इन्होंने जुटा करके और अपना इतना तक बोल दिए कि अपना यूट्यूब चैनल जो आज तक मोनेटाइज नहीं किए थे, एड नहीं डाले थे, अब उसको मोनेटाइज करेंगे और इससे जो पैसा आएगा वो यूज करेंगे विवेक बिंद्रा के खिलाफ लीगल एक्शन लेने में, केस लड़ने में। तो ये बहुत बड़ा अब मतलब दो महान हस्तियों के बीच में ये जो हो रहा है टक्कर बहुत दूर तक जाएगा। और यहाँ तक कि संदीप माहेश्वरी ने ये भी बोल दिया कि रोको विवेक बिंद्रा को, स्टॉप विवेक बिंद्रा, मतलब कि विवेक बिंद्रा कहीं माल्या की तरह फिर लंदन ना भाग जाए, इसको रोकना जरूरी है। तो हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा भी स्कैमर है विवेक बिंद्रा कि मतलब वो इतना बड़े, हाँ कुछ गलतियां इंसान से होती है, वो गलतियां ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ गलतियां ये जो बता रहे हैं बीच में लोग आके कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ये MLM नहीं था, वो एफिलिएट मार्केटिंग था। एफिलिएट मार्केटिंग होता है जिसमें ये लेबल नहीं रहता है, बस आपको एक प्रोडक्ट दे दिया गया है, इस प्रोडक्ट को बेचो, आपके बीच कमीशन है। तो उसी तरह उनका था। लेकिन उन्होंने जैसा कि बताया कि उनको पता चला कि हाँ कुछ गलत भी हो रहे हैं, यानी गलत चीज़ें बता करके कोर्स को सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसको बंद कर दिए थे मई जून में ही। वो बोल रहे हैं कि वो जिस चीज़ का बात अभी चल रहा है वो बंद हो चुका है। लेकिन जब बंद हो चुका है तो वो बड़े बड़े जो दावे करते थे कि इतना 10 लाख महीना नहीं कमाओ तो पैसा वापस, तो ये सब पैसा वापस कर देना था, तो पैसा वापस बहुत होगा, नहीं हुआ। अरे ये संभव ही नहीं। जैसे हम बोले कि ये लगता है, देखने में लगता है कि बहुत आसान है ना, भले वो MLM का बात नहीं था वहाँ पे, वहाँ एक ही प्रोडक्ट को बेचना, तो एक को भी बेचना, इतना बड़ा मार्केटिंग बनाना ये तो खैर कठिन है, लेकिन एक को भी बेचना किसी को, किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्विस को आसान बात नहीं है। और वो भी जब 30,000 50,000 लाख का हो तो आसान बात नहीं है सर्विस सेल करना, बेचना या प्रोडक्ट सेल करना, और जिसका ज़्यादा उतना ज़्यादा वैल्यू भी ना हो। तो उतना आसान नहीं है कि कोई 10 लाख कमाने लगे उस सर्विस के बेस पर, उसको बेच करके। और विवेक बिंद्रा का वीडियो वही दिख रहा है कि 10 लाख महीना में नहीं कमाने लगो तो पैसा वापस। तो इतना आसान थोड़ी है, शायद ही कुछ लोग 10 लाख तक पहुँचे होंगे, नहीं तो कोई नहीं पहुँचे होंगे, तो फिर पैसा वापस करना होगा। मतलब विवेक बिंद्रा का भी जितना भी हम वीडियो देखते हैं आज तक कहीं कोई गलत नहीं लगा। लेकिन ये जो पैसा बहुत, हाँ इतना दिमाग में आता था पहले भी कि पैसा ये बहुत मोटा रकम लेते हैं, ये जो चीज़ों को सिखाते हैं उसके लिए यूट्यूब में तो फ्री में भी सिखाते हैं, लेकिन जो बुला के वहाँ पे जो इनका जो बड़ा बिजनेस है, बड़ा business.com, उसमें देखते हैं कोर्स का, कोई भी कोर्स का एकदम दाम जो रेट है बहुत हाई है, 30,000 50, जो कि हम लोग जैसे एफर्ट ही नहीं कर सकते। अब ऐसे में ऐसे स्टूडेंट बहुत कुछ पैसा इधर उधर से पैसा करके अगर ले लिए हैं तो वो बहुत बुरा फंसे हैं, जो कि आज यूट्यूब में आकर रोना रो रहे हैं, उनका वीडियो भी डिलीट किया जा रहा है, ये बहुत सारा चीज़ें हो रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं
दोनों का वीडियो को पूरा देखे हैं। काहे कि पहले भी देखते थे, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। जो भी काम का वीडियो है, दोनों का वीडियो को हम लगभग बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, है ना। तो दोनों को हम मानते भी, दोनों से बहुत कुछ सीखे भी हैं। तो हमको नहीं लगता है क्या गलत, कौन, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है। हाँ, विवेक बिंद्रा का ये जो कोर्स वाला सेलिंग वाला जो मॉडल था, वो कहीं ना कहीं था गलत, है ना। जिसको वो एक्सेप्ट कर भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि उसको हम उसी समय बंद कर दिया। ये जो एफिलिएट वाला, ये जो जिस प्रोग्राम में वैसा ठगी का मामला आया है, उस प्रोग्राम को बंद भी कर दिया। लेकिन जो शिकार हुए हैं उनका चुपचाप पैसा वापस कर देनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं कि मेरा पैसा बोला गया है वापस कर देंगे, लेकिन 40,000 हुआ, इतना नहीं हुआ। कोई बोल रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, इतना पैसा मेरा बर्बाद हो गया है। तो ये सबको थोड़ा सा विवेक बिंद्रा सर को ध्यान देखनी चाहिए, और जो भी हो उन लोगों का सॉर्ट आउट करिए, ताकि आपका जो भी बिजनेस है उस पर कोई दिक्कत ना आवे। हम नहीं चाहते हैं कि आपके बिजनेस पर कोई दिक्कत आए, या हम ये भी नहीं चाहते हैं कि संदीप महेश्वरी को कुछ लीगल कदम आपके खिलाफ उठाना पड़े। दोनों आप अपनी जगह पे ठीक हो। आप विवेक बिंद्रा सर अपना चीज़ों को, जो भी गलती कुछ हुई उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। जो भी इस तरह का कोई है जिसका पैसा अगर लग रहा है कि आपकी कंपनी में डूबा है और आपने वादा किया था कि पैसा वापस करेंगे, तो आप उनका पैसा वापस कर दीजिए, मामला ख़त्म हो जाएगा। आप अपना बिजनेस में ध्यान दीजिए, ये अपना बिजनेस में ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों से, जो भी स्टूडेंट है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस तरह का जो भी प्रोडक्ट सेलिंग, कोर्स सेलिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, ये MLM नेटवर्क मार्केटिंग, ये बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ये सब वो सब आ गया है। तो उसके चक्कर में ना रहो, क्योंकि देखने में बहुत आसान लगता है, जैसे कि पहले समझा चुके हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आपकी पैसा, आपका समय, आप जहाँ चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ चाहे लगा सकते हो अपना समय, अपना पैसा, अपना करियर, सब कुछ। आप आज़ाद हो। बस हमारा काम आपको बताना था, सही एजुकेशन देना है और देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।